फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिका के एक आदमी को देखते हैं जो मधुमक्खी पालक था। उसका नाम एडम था, जो मधुमक्खियां इकट्ठा कर रहा था, जबकि उसकी पड़ोसन एक बूढ़ी औरत अपने काम में व्यस्त थी। एडम आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे खेतों से मधुमक्खियां निकाल ली हैं जिनसे मैं शहद निकालूंगा। और हाँ, अब जब बहुत सारी मधुमक्खियां यहाँ आने वाली हैं तो मैंने खेतों में मशीनें लगा दी हैं। बूढ़ी औरत जवाब देती है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद बेटा। एडम कहता है, ठीक है, और रात को मैं तुम्हें शहद देने आऊंगा और तुम्हारा दान का काम अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पैसे देते हैं और लोगों की मदद करते हैं। आप एक दयालु महिला हैं। बुढ़िया कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इसके बाद एडम अपने गैराज में आकर काम करने लगता है। वह छत्तों से शहद निकालना शुरू कर देता है। बुजुर्ग महिला भी लैपटॉप पर अपने काम में व्यस्त थी। इसी बीच उसे कंप्यूटर वायरस का नोटिफिकेशन मिलता है, जिसे ठीक करने के लिए वह कंपनी के दिए गए नंबर पर संपर्क करती है। वह कहती है कि मेरे लैपटॉप में एक वायरस आ गया है। मैं काफी बूढ़ा हूं, इसलिए मुझे इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर कर्मचारी का कहना है कि वायरस खतरनाक है, इससे आपका सारा डेटा खत्म हो सकता है, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे। आपको बस एक ऐप डाउनलोड करना होगा। अब जैसे ही बुजुर्ग महिला ऐप डाउनलोड करती है, कर्मचारी उसके पूरे सिस्टम को नियंत्रित कर लेता है। अब वो और बाकी कर्मचारी देखते हैं कि बुढ़िया के खाते में $2 लाख हैं। तो अब कार्यकर्ता वृद्ध महिला के खाते में $50,000 भेजता है। फिर उसने कहा, मैडम गलती से हमारा पैसा आपके खाते में आ गया है, कृपया इसे वापस कर दीजिए क्योंकि हमें इसकी बहुत जरूरत है। जब वृद्ध महिला ने इसे देखा तो उसके पास वास्तव में $50,000 थे। जैसे ही उसने पैसे वापस भेजने के लिए पासवर्ड डाला, अचानक उस ऐप के कारण उसका पूरा सिस्टम हैक हो गया। उसका लैपटॉप भी पूरी तरह से बंद है, जबकि कार्यकर्ता और उसकी दूसरी टीम जश्न मनाने लगती है क्योंकि उन्होंने बूढ़ी महिला से $2 लाख चुरा लिए थे। जब वृद्धा का लैपटॉप ऑन हुआ तो वो ये देखकर दुखी हो गई कि यह धोखाधड़ी हो गई है और खाते से सारे पैसे गायब हो गए हैं। तभी उसके फोन पर बैंक से मैसेज आता है कि आपके खाते से धोखाधड़ी हो गई है। अब रात को एडम उस बुढ़िया को शहद देने उसके घर आया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो आगे बढ़ गया, जहां बूढ़ी औरत की बेटी एम्मा ने उसे पकड़ लिया, जो एक पुलिस अधिकारी थी। इस बीच उन्हें पता चला कि बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई है, जिससे एम्मा दुखी हो गई। लेकिन उसे एडम पर शक था कि उसने मेरी मां को मार डाला है। जब वो बाहर आई तो उसके पार्टनर ने उसे बताया कि एडम एक अच्छा इंसान है। उसने तुम्हारी मां को नहीं मारा होगा, उसने खुद ही खत्म कर लिया होगा। एम्मा का कहना है कि मेरी मां हमेशा दूसरों के लिए जीती है, वो खुद को खत्म नहीं कर सकती। एडम ने उसे मार डाला क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। फिर वो एडम के पास आती है और पूछती है कि तुम मेरी माँ के घर क्यों आए? उनका कहना है कि मैं बांटने आया हूँ क्योंकि मैं मधुमक्खी पालक हूँ। अब जब एम्मा खेतों में आती है तो उसे वहाँ मधुमक्खियों की मशीनें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। जब उसने लैपटॉप चेक किया तो उसे पैसे गायब होने का पता चला, तो वह समझती है कि एडम सही था कि वह निर्दोष है। अगले दिन वह एडम के पास जाती है और उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम पर शक किया। वह कहता है, कोई बात नहीं। एम्मा उसे अपने घर ले आती है और पूछती है कि क्या माँ ने तुम्हें बताया था कि उसके साथ पैसों की धोखाधड़ी हुई है? वो पैसे चैरिटी के थे जो मेरी माँ ने पैसे जोड़कर इकट्ठा किए थे। मेरी टीम को पता चला है कि ओमा नामक कंपनी ने उनके साथ घोटाला किया है। ऐसी और भी कई कंपनियां हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करती हैं, उनका पैसा लूट लेती हैं। ये सभी ऑनलाइन फ्रॉड कंपनियां हैं। एडम कहता है, नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी महिला थी। उनकी वजह से दुनिया में अच्छाई अभी भी बची हुई थी। फिर वो एक सीक्रेट सर्विस को कॉल करता है और बुढ़िया के साथ हुए घोटाले के बारे में सब कुछ बताता है और उस कंपनी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। फिर सेवा अधिकारी उसे उस कंपनी का पता देते हैं। ओमा। अगले दिन एडम कंपनी भवन पहुंचा। गार्ड उसे रोकते हैं, अंदर नहीं जाने देते। फिर वो उन दोनों को मार देता है और उस जगह आ जाता है जहां पूरी टीम बैठी थी।
और अब भी वे लोगों को चूना लगा रहे थे। एडम वहां पेट्रोल रखता है और सभी से कहता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इस पर वो एक आदमी को पकड़कर खूब पीटता है और सभी से कहने लगता है कि भविष्य में तुम कभी इस जगह पर नहीं आओगे और न ही लोगों को चूना लगाओगे। क्योंकि सब बहुत डर गए थे, इसलिए कहने लगे। फिर एडम हर जगह पेट्रोल गिराना शुरू कर देता है और अब जिस कर्मचारी ने बूढ़ी औरत को बुलाया था वो गुंडों के साथ आता है। फिर एडम बिना सोचे समझे उन्हें पीटना शुरू कर देता है। फिर वो हर जगह बम रख देता है और कर्मचारी से कहता है कि शर्म करो, तुम निर्दोष लोगों के साथ घोटाला करते हो, लेकिन आज के बाद यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। इसके बाद कर्मचारी भी चले जाते हैं। उनके जाते ही इमारतों में लगाए गए सभी बम फटने लगे। पूरी बिल्डिंग धमाकों से उड़ जाती है, यानी ये कंपनी तबाह हो गई। अब वकर ने ये सब बात अपने हेड मैट को बताई, जो इस कंपनी का एजेंट था। ये सब सुनकर मैट कहता है कि उसने हमारी पूरी बिल्डिंग को विस्फोटों से कैसे उड़ा दिया, उसने ऐसा क्यों किया। तब कर्मचारी कहता है कि वह आदमी बहुत खतरनाक था, मुझे लगता है कि हमने उसके साथ धोखा किया है, वह बदला लेने आया होगा। मैट कहते हैं लेकिन हम केवल बूढ़ों को धोखा देते हैं, वो युवा था। वैसे भी बताओ, वो अकेले थे जबकि हमारी इतनी बड़ी टीम थी, उन सबका क्या हुआ। फिर कर्मचारी कहता है कि उसने सभी को विस्फोट में उड़ा दिया। अब मैट ने जाकर अपने गार्ड के मुखिया को ये सब बताया, जो बहुत बहादुर आदमी था। मैट कहता है मुझे कुछ गुंडों की जरूरत है। वो कहता है ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद मैट उस कर्मचारी को बुलाता है और कहता है कि उस आदमी को ढूंढो, मैं अपने गुंडे भेज रहा हूँ। कर्मचारी को पता चला कि घोटाले के कारण एडम ने हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए वो बुढ़िया के घर आया, जहां उन्होंने एडम को भी खेतों में काम करते हुए देखा। पहले वे मशीनों पर गोली चलाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। फिर वे एडम की फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एडम यहाँ आता है और उन सभी पर हमला करता है। वह उन्हें एक एक करके पकड़ लेता है और बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। ये देखकर कर्मचारी डर जाता है, लेकिन एडम उसे पकड़ लेता है और उसकी उंगलियां काट देता है। कुछ देर बाद एम्मा अपनी टीम के साथ यहाँ आई। वह देखती है कि एडम की पूरी फैक्ट्री भी विस्फोट में नष्ट हो गई है, जबकि एडम कर्मचारी के साथ चला गया। एडम कार्यकर्ता को कार में बिठाकर एक पुल पर ले आया, जहां वह अपने मुखिया को मैट कहता है। उसके साथ क्या हुआ, वह इसके बारे में सब कुछ बताता है। एडम अब कर्मचारी को रस्सी से कार से बांध देता है। इसके बाद वो उसे कार समेत समुद्र में फेंक देता है। अब एडम खुद मैट से बात करने लगा। वह कहता है तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर समाप्त कर दूंगा। मैट कहते हैं आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। एडम जवाब देता है लेकिन बहुत जल्द मुझे पता चल जाएगा, और इतना कहकर वो फोन रख देता है और यहाँ से चला जाता है। वहां गार्ड का मुखिया मैट से कहता है कि तुम कह रहे हो कि उसने हम सभी को बिना हथियार के मार डाला। मैट कहते हैं हाँ। फिर गार्ड के प्रमुख का कहना है कि मैंने वर्षों तक FBI में काम किया है और मैंने ऐसे व्यक्ति के बारे में केवल फिल्मों में ही सुना था, और अगर ऐसा है तो वो आदमी बहुत खतरनाक होगा। मैट कहता है हाँ, शायद वो होगा, लेकिन आपको किसी तरह मेरी रक्षा करनी होगी। जैसे आपको सही लगे, आप अपने अनुसार हर जगह सुरक्षा बढ़ा दें। गार्ड का मुखिया कहता है ठीक है, मैं ये करूंगा, लेकिन मुझे ये सब तुम्हारी माँ को बताना होगा। और हाँ, अब तुम्हें अपनी गलत हरकतें कम कर देनी चाहिए। मैट कहते हैं वो मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से देखूंगा, तुम अपना काम करो। गार्ड के मुखिया ने हाँ कहा। इसके बाद वो अलग आकर मैट की माँ को बुलाता है। इस पर वो कहती है मैंने तुम्हें अपने बेटे की सुरक्षा के लिए रखा है, उसकी छोटी मोटी गलत हरकतों का ख्याल आप खुद रखें। इस पर वो हाँ कहता है और फिर गार्ड का मुखिया अपने गैंग के मुखिया को बुलाता है। वह कहने लगा कि इसके लिए मुझे एक आदमी की हत्या करनी होगी, आप हमारे सबसे अच्छे शिकारी या हत्यारे को भेजिए। एम्मा को कार के पास समुद्र में कार्यकर्ता का शव मिला। उसने देखा कि मजदूर की अंगुलियां भी कटी हुई हैं। एडम को मारने का काम एक बहुत अच्छे हत्यारे को दिया गया है। एडम जब कार में पेट्रोल बहा रहा था तो वही हत्यारा कार में बैठ कर आया। वह अपनी कार एडम की कार से टकराती है।
ऐसा करने के बाद वो गोली चलाती है, लेकिन एडम लापता हो जाता है। वो हत्यारा अपनी कार से मशीन गन निकालता है और चारों ओर गोलीबारी शुरू कर देता है। जब एडम बाहर आता है तो वो उसे शहद के डिब्बे से पीटता है, जिससे उसके खून बहने लगता है। अब क्योंकि शहद पूरे शरीर पर गिर गया था, एडम ने उसमें आग लगा दी, जिससे वो पूरी तरह जल गई और मर गई। फिर वो उसकी उंगलियां भी काट देता है और यहाँ से चला जाता है। अब पिछले दो की तरह वह भी पेट्रोल पंप में आग लगा देता है और उसे नष्ट कर देता है। कुछ देर बाद बदमाशों का मुखिया गार्ड के मुखिया को इसकी जानकारी देता है। वो कहने लगी कि उसने हमारे सबसे अच्छे हत्यारे को मार डाला है। ये सुनकर गार्ड का मुखिया हैरान हो जाता है और कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? फिर वो कहती है, मुझे नहीं पता और अब तुम खुद ही इससे निपट लो। गार्ड के मुखिया ने मैट को इसके बारे में बताया, तो उसने जवाब दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? गार्ड का मुखिया कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। एम्मा भी अपने साथी के साथ पेट्रोल पंप पर ये देखने आती है कि सब कुछ कहाँ नष्ट हो गया है। एम्मा अपने साथी से कहती है कि कोई भी इस तरह मशीन गन लेकर नहीं घूम सकता। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ है, इसलिए हमें अपने सीनियर से इस बारे में बात करनी होगी। गार्ड का मुखिया बहुत सारे गुंडों को काम पर रखता है ताकि वह एडम को रास्ते से हटा सके। मुखिया सभी को बताता है कि इस बार हमारी मुलाकात एक मधुमक्खी पालक से हुई है, जिसमें आप सभी को उससे लड़ना है और उसे खत्म करना है। वह सभी को एडम की तस्वीर और उसके बारे में अन्य जानकारी भी देता है। एडम अब एक फैक्ट्री में आया। अपनी कटी उंगलियों की मदद से वो ताला खोलने की कोशिश करने लगता है। यही कारण है कि वो लोगों की उंगलियां काट देता है और उनकी उंगलियां इकट्ठी कर लेता है। वो अंदर आता है और ओमा कंपनी से जुड़ी कंपनियों और उनकी प्रमुख कंपनी के बारे में पता लगाता है। फिर वो और भी महत्वपूर्ण जानकारी निकालकर चला जाता है। वहां एम्मा और उसका साथी अपने वरिष्ठ FBI अधिकारी के पास आते हैं। एम्मा उसे बताती है कि हमारे इलाके में एक आदमी ने पूरी कंपनी और उसके कर्मचारियों को नष्ट कर दिया है। उसने कई और लोगों की भी हत्या की है। वह अब ओमा कंपनी से जुड़ी अन्य कंपनियों के पीछे पड़ गए हैं। वो उनके साथ भी ऐसा ही करेगा। उसे रोकने के लिए हमें कुछ सैनिकों की जरूरत है, जिसके लिए वह सहमत हैं। ओमा कंपनी की दूसरी कंपनी का सीनियर, जो मैट का साथी था, लोगों को घोटाला करना सिखा रहा था। उसकी टीम काम में डूबी हुई थी। तभी तीसरी कंपनी का अधिकारी यहाँ आता है और कहता है कि हमें ये जगह खाली करनी होगी, क्योंकि यह खतरनाक हो सकती है। अब जब मैट के साथी ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अधिकारी उसे अपने साथ ले गया। वह उसे मैट से बात कराता है। फिर मैट अपने साथी से कहता है कि हाँ, जल्दी से उस जगह को खाली कर दो, ये मेरा आदेश है। वहां जब सभी अधिकारी एडम को खत्म करने की बात कर रहे थे, तभी एडम यहाँ आता है और कहता है कि आपने मेरी जानकारी में लिखा है कि मेरा वजन 83 किलो है, जबकि मेरा असली वजन 78 किलो है। ये सुनकर सभी अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि यही वह है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए उस पर हमला किया, लेकिन वो किसी के नियंत्रण में नहीं था। वह सभी को उठाता है और पीटना शुरू कर देता है। उसने लगभग सभी को बेहोश कर दिया है। उन्होंने एक अधिकारी को रहने दिया। फिर वो ऊपर जाता है जहां मैट का साथी अपने कर्मचारियों के साथ भागने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच एडम यहाँ आता है और कहता है कि आपके पास 2 मिनट हैं। अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो मारे जाएंगे। लेकिन मैट का साथी कहता है कि कोई नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। जिन अधिकारियों को एडम ने पीटा था वे सचेत थे और अब वे एडम को पकड़ने आए। वे अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं, लेकिन एडम एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे आगे बढ़ा देता है। जब गोलियां उस पर लगती हैं तो उसे मौका मिलता है और वो वहां से निकल जाता है। कुछ अधिकारी उसका पीछा करते हैं, लेकिन एडम एक एक करके सभी को मार देता है और बेहोश कर देता है। बाकी अधिकारी लिफ्ट में एडम को ढूंढने लगते हैं। उन्होंने गोलियां भी चलाईं, लेकिन एडम ने उन पर लिफ्ट फेंक दी और सभी को मार डाला। फिर वो मैट के साथी के पास आता है और उसे भी बुरी तरह मारना शुरू कर देता है।
वह कहता है कि तुमने सारे पैसे कमा लिए हैं, बताओ तुम किसके लिए काम करते हो, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। एडम उसे बहुत पीटता है। फिर वो उसे बुढ़िया की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुमने भी इस बुढ़िया के साथ धोखा किया, उसने उसकी जान ले ली। और अब अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम किसके लिए काम करते हो तो सबसे पहले तुम्हें मार दिया जाएगा। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ। ये कहते हुए वह एडम को कंप्यूटर पर मैट की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वह बहुत खतरनाक है। एडम कहते हैं कि शहद निकालने के लिए अक्सर हमारा सामना मधुमक्खियों की रानी से भी होता है। हालांकि वो भी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन मैं उसे भी नहीं छोड़ता। इसी बीच एम्मा और उसका साथी यहाँ आते हैं। उन्हें देखकर एडम एक तरफ जाकर छुप जाता है। वह एम्मा के सामने आए बिना उससे कहता है कि वो उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार है। ये कहकर वो यहाँ से भागने लगा। एम्मा का साथी अधिकारी उसे पकड़ लेता है। अब एडम ने भी उसे पकड़ लिया, लेकिन वो उसे मारे बिना वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद एम्मा और उसका साथी पूरी जगह खोजने लगते हैं। दूसरी ओर मैट और गार्ड के प्रमुख एक पार्टी में थे जहां गार्ड के प्रमुख को एक फोन आया। फिर कॉल के बाद वो मैट के साथ बाहर आया और कहा कि अब हमें तुम्हारी माँ को सब कुछ बताना होगा, क्योंकि अधिकारियों ने तुम्हारी कंपनी पर कब्जा कर लिया है। मैट ने अपनी माँ को फोन किया और उनसे कहा कि मेरी कंपनी में थोड़ी समस्या है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उसकी माँ कहती है, ठीक है, मुझे सारी जानकारी दे दो, मैं सब संभाल लूंगी। अब यहाँ पता चला कि मैट की माँ असल में अमेरिका की राष्ट्रपति हैं। एम्मा को पता चला कि एडम ये सब कर रहा है, तो उसने अपने साथी से कहा कि अब एडम मैट को खत्म करने जाएगा, क्योंकि वो इन सभी कंपनियों को चला रहा है। सभी घोटालेबाज कंपनियों के पीछे डैनफोर्थ नाम की एक बड़ी कंपनी है। ये सारी जानकारी वो FBI अधिकारी को भी देती है। वे बताते हैं कि ये कंपनी मैट और उनकी माँ की है। मैट की माँ गलत कामों में अपने बेटे का साथ देती है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसका बेटा मासूम लोगों को कैसे लूटता है। दरअसल डैनफोर्थ का सॉफ्टवेयर बहुत मजबूत है, जिससे वो बूढ़ों के सारे पैसे लूट लेता है, और इसकी जानकारी आज भी हम तीनों को है। तब FBI अधिकारी कहता है, ठीक है, और यह जानकारी अब यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भविष्य में मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एम्मा का कहना है कि अब एडम मैट और उसकी माँ को मारने जाएगा। जाहिर है हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। इस पर FBI अधिकारी का कहना है कि आप उसे रोकने के लिए जितने चाहे उतने सैनिक उठा सकते हैं। तुम्हें पता है आगे क्या करना है? अगले दिन एम्मा और उसका साथी व्हाइट हाउस की सुरक्षा संभालने लगते हैं, जहां व्हाइट हाउस में गार्ड के प्रमुख ने एक और खतरनाक हत्यारे को बुलाया है। वो पहरेदारों के मुखिया से कहता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद मैट की माँ भी आ गई और गार्ड के मुखिया से मिली और कारों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद उन्हें अंदर भेज दिया। लेकिन जब ट्रक की बारी आई तो एडम ने गटर खोल दिया और ट्रक के नीचे लटक गया। अब जब ट्रक को नीचे से चेक किया गया तो एडम ने उस ऑफिसर की हत्या कर दी और उसे एक तरफ लटका दिया। अब वो उस गार्ड के कपड़े पहनकर आगे बढ़ता है, बाकी गार्ड के साथ शामिल हो जाता है। फिर वह एक कार में बम रखता है, गार्ड के कपड़े उतारता है और फिर से अपना सूट पहनता है। इसके बाद वो व्हाइट हाउस में प्रवेश करता है जहां पार्टी चल रही थी, और उसे यहाँ गार्ड्स का मुखिया भी दिखाई देता है। लेकिन तभी एम्मा की नज़र भी उस पर पड़ जाती है, तो सभी अधिकारी उसके पीछे आ जाते हैं। हत्यारा भी उसे पकड़ने की तैयारी करता है और अब वे सभी एडम को पकड़ लेते हैं। यहाँ एक हत्यारा भी था जो उसे मारने की कोशिश करता है। मैट की माँ उसे अंदर ले जाती है और पूछती है कि बताओ तुमने क्या किया और यह आदमी कौन है? पहरेदारों का मुखिया मुझसे कह रहा था कि तुमने उसकी सुरक्षा भी छीन ली है। बताओ तुम ये सब क्या कर रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? इसी बीच FBI अधिकारी भी यहाँ आ जाता है। वह उनसे कहता है कि आपकी कंपनी डैनफोर्थ के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां हैं, वे लोगों को धोखा दे रही हैं और पैसे लूट रही हैं। ये सुनकर मैट की माँ चौंक जाती है। वह अपने बेटे से पूछती है, बताओ मैट, क्या ये सच है? क्या यह वह पैसा है जो आप लूट रहे हैं, जो आप मुझे हर बार मेरे फंड में देते हैं? इस पर मैट कहते हैं, हाँ ये सच है।
ये सभी घोटाले धोखाधड़ी हमारी कंपनी डैनफोर्थ के अधीन उन कंपनियों द्वारा किए जाते हैं जो मैं उनसे करवाता हूँ। एडम ने कार में बम विस्फोट किया। वो बचे हुए लोगों को मार देता है और व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है। मैट कहता है, माँ और क्या? अब जब तुम हर बार इतने पैसे मांगते हो तो मैं कहाँ से लाऊं? यहीं से घोटाला करके, और यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। ये सुनकर उनकी माँ कहती है कि तुमने ये गलत किया है। मुझे देश को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रपति बनाया गया है, इसलिए नहीं कि तुम ये गलत करते हो, लोगों को लूटते हो। और अब हम कंपनियों द्वारा चुराए गए पैसे लोगों को लौटाएंगे और उनसे ऑनलाइन माफी मांगेंगे। आप ये काम करेंगे। इसके बाद मेरे साथ जो होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस पर मैट कहते हैं, नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। एडम अफसरों को मारते हुए आगे बढ़ता रहता है। वह लाशें बिछा रहा था। अब हत्यारा यहाँ आता है और एडम को पकड़ लेता है, उसे खूब पीटता है। लेकिन एडम भी किसी से कम नहीं था। उसने इतने लोगों को अपने सामने टिकने ही नहीं दिया, तो वो क्या चीज थी? वो पलटकर हत्यारे पर हमला करता है और उसे खूब पीटता है। वो उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसकी मौत हो जाती है। फिर वह आगे बढ़ता है और ऑफिस खोलता है। तभी गार्ड का मुखिया आता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी जान जा सकती है। एडम कहता है कि मुझे मौत से प्यार है और तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। इतना कहकर वो अपना हाथ तोड़ लेता है। मैट, जो बहुत डरा हुआ था, ने FBI अधिकारी को गोली मार दी। इसी बीच एडम भी फूंक मारकर अंदर चला जाता है, जहां मैट अपनी जान बचाने के लिए अपनी मां को पकड़ लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। एम्मा और उसकी साथी भी यहां आई थी। एडम ने मैट के सिर पर गोली मार दी। ऐसा करके वह चला गया। एम्मा ने उसे देखा था और उस पर बंदूक तान दी थी। एडम भी उसे देखता है, लेकिन एम्मा उससे कुछ नहीं कहती और वो यहाँ से भाग जाता है। एडम समुद्र के पास आता है और अपना स्विमिंग सूट पहनता है। इसी बीच अधिकारी भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आ जाते हैं। अब एडम बिना 1 मिनट भी बर्बाद किए पानी में कूद जाता है और यहाँ से भाग जाता है। यहीं ये कहानी खत्म होती है।